ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिवीजन किया और अच्छे से आपने रिप्लाई भी किया जो मैंने क्वेश्चन पूछे। और अब मैं आपको मॉडल्स जो है इससे आगे की जो हमारी रह गई थी उनको कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, मॉडल्स हम यूज करेंगे और इसमें मैं आपको काफी सारी मॉडल्स कराने वाली हूँ। रेडी आप सभी? ओके, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले एक मॉडल्स आती है कैन। मॉडल है हमारी कैन। कैन जो है, ये कैन का जो यूज किया जा रहा है किस किस के लिए यूज किया जाता है आप लोगों को ये देखना है। ओके, तो देखिएगा कैन का हम क्या यूज करते हैं। जो कैन होता है, कैन का पर्सन में प्रयोग वक्ता के आश्चर्य, ठीक है, अधीरता या एंगर को दर्शाता है। ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी है। देखिएगा, आश्चर्य एस्टोनिशमेंट भी बोलते हैं, अधीरता इम्पेशंस को बोलते हैं, एंगर आपका क्रोध को दर्शाते हैं, को दर्शाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कैन, कैन के बहुत सारे यूज होते हैं, एक एक मैं आपको बताने वाली हूँ कैन का यूज। ओके, तो देखेंगे जैसे कि हम यहाँ पर व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू का मतलब यहाँ पर एक तरीके से क्या शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है एंगर। क्या शो हो रहा है? एंगर, एंगर शो हो रहा है। एंगर मतलब उसको गुस्सा आ रहा है कि व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। ओके, इस तरीके से उसका एंगर आ रहा है, व्हाट कैन ही डू। यस, व्हाट कैन ही डू, एंगर का आना, गुस्सा आना कि वो क्या कर सकता है, इस तरीके से। तो हम वहां पर यूज कर रहे हैं कैन का यूज। ओके, कैन का व्हाट कैन सी से, आई वंडर। आई वंडर का मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि व्हाट कैन सी से, वो कैसे कह सकती, वो मतलब वो क्या कह सकती है, व्हाट कैन सी से। आई वंडर एक तरीके से मुझे क्या है उसके कहने पर आश्चर्य हो रहा है, व्हाट कैन सी से। ओके, व्हाट कैन सी से, आई वंडर, मैं इस तरीके से लेकर के आश्चर्य हूँ। वेयर कैन ही गो, आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बस ये जानना है वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। वेयर कैन ही गो, कैन ही गो मतलब उसके पास क्या इम्पेशंस है, अधीरता है। ये दिखा रहे हैं आपकी, हमें पता चले कि आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ गया है। वेयर कैन ही गो। ओके, ये वाली बात आती है। तो ये तो कैन के तीन छोटे छोटे यूज हो गए। एक होता है हमारा कैन का यूज किस चीज के लिए, परिस्थिति जन्य संभावना, सर्कमस्टेंशियल जो होती है हमारी, सर्कमस्टेंशियल एक तरीके से, सर्कमस्टेंशियल हमारी एक तरीके से पॉसिबिलिटी को लेकर के, कि पॉसिबिलिटी क्या है, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। जैसे कि क्या, यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। यहाँ पर कैन यूज किया जा रहा है किस पर्पज के लिए, परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थितियों के हिसाब से कैसे, जैसे हम बात करें कि यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ। अब परिस्थिति ऐसी है, पहले तो ये ऐसा था कि वहां पर वो बाय रोड नहीं जा सकते थे, या तो सड़क अच्छी नहीं थी या एक तरीके से रास्ता अच्छा नहीं था किसी और अदर रीजन से, तो वहां पर अब बाय रोड नहीं जा सकते थे। लेकिन अब परिस्थिति कैसी बन गई है, वहां पर संभावना कैसी है, परिस्थिति की संभावना कैसी हो गई है, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी आपकी कैसी बन गई है, अगर हम बात करेंगे तो वो बन जाएगी आपका कैसी, एक तरीके से अब अलग तरीके से वो आपकी परिस्थिति बन चुकी है कि वहां पर ये काम हो सकता है। हो सकता है तो आप यूज करेंगे कि यू कैन गो देयर बाई रोड नाउ। अब आप वहां पर बाई रोड जा सकते हैं, यानी कि इतनी अच्छी रोड है, या वैसी संभावना है कि वहां पर जाया जा सकता है बाई रोड भी। तो यहाँ पर जाने के लिए संभावना को व्यक्त करने के लिए बताया जा रहा है। एक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब आप अपने एक तरीके से शरीर, शारीरिक क्षमता या योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो तब आप किस, जल्दी से आंसर करेंगे, जब आप कैन का मतलब एक तरीके से शारीरिक क्षमता हो, योग्यता हो, मानसिक एबिलिटी हो या मानसिक ज्ञान के बारे में बात करें, तो तब आप किस चीज का यूज करेंगे, कौन सी मॉडल का यूज करेंगे, जल्दी बताएं, आंसर करें। यस, किसका यूज करेंगे हम, वहां पर कैन का यूज करेंगे। यस कामना, वेरी गुड। ओके, कैन का प्रयोग हम शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी की क्या तुम, यस, कैन आई डू इट, यस वेरी गुड, कि एक तरीके से क्या फिजिकल कैपेसिटी की बात करते हो, या किसी की कैपेबिलिटी की बात करते हो, या किसी की मेंटल एबिलिटी की बात करते हो, किसकी एबिलिटी की बात करते हो, मेंटल एबिलिटी की बात करते हो। योग्यता की जहां पे बात आती है तो आप क्या बताएंगे योग्यता के लिए वहां पर, तो योग्यता के लिए आप यूज करेंगे कैन, कैन यूज किया जाएगा। ओके, कैन यूज किया जाएगा। जैसे कि आई कैन सोल्व द पजल, पजल सोल्व करना उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, तो आई कैन डू इट बोल दो, या आई कैन सोल्व द पजल, मैं पजल को सोल्व कर सकता हूँ। एक ये बात है यहाँ पर, कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच का मतलब क्या है कि क्या आपके पास एबिलिटी है क्या करने की, फ्रेंच बोलने की,
ये वाली बात होती है, कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या फ्रेंच बोल सकते हैं, आपके पास योग्यता है, एबिलिटी है एक तरीके से, तो यस यहाँ पर आप कैन यू बोल, यस आई कैन स्पीक, आप आंसर करेंगे यस आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं स्पीक कर सकता हूँ फ्रेंच एक तरीके से। कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, सूटकेस को उठाना, लिफ्ट करना आपकी कौन सी ताकत को दिखाता है, फिजिकल, फिजिकल एक तरीके से कैपेसिटी को शो करता है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कैन यू लिफ्ट दिस सूट, अगर सूटकेस, यस अगर आप उठा सकते हैं तो आप क्या आंसर करेंगे, यस आई कैन लिफ्ट दिस सूटकेस, मैं सूटकेस को उठा सकता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटी की बात आ जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, तो आप क्या यूज करेंगे वहां पर मॉडल, तो वहां पर आपकी मॉडल यूज होगी कैन। जैसे कि हम बात करते हैं कि कैन, यहाँ तक ये बताओ जल्दी से मैसेज करो, आंसर करो मुझे कि क्या ये तीन आपको मैंने रूल पढ़ाए कैन के, क्या आपको क्लियर हुए, आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़े। यस बिल्कुल ठीक है, फिजिकल वगैरह इन सब के लिए होती है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैन का प्रयोग परिस्थिति जन्य योग्यता या दूसरे व्यक्ति की योग्यता के संदर्भ हेतु भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, कैन यू लैंड में 10 लाख रुपीज, एक बार बताओ अगर आप किसी से 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, कैन यू लैंड मी, यस थैंक यू सो मच। यस अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप किसी से रुपया मांग रहे हैं, आप सोच के देखो, आप देखो किसी से उधार लेते हो ना, उस सामने वाले की अकॉर्डिंग टू वैल्यू हैसियत जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग मांगते हैं। अगर लग रहा है कि सामने वाले के पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख आराम से वो देने की हैसियत में, तो आप उससे कम मांगोगे, लेकिन पता है कि उसके पास अर्निंग ही नहीं है कि तो वो दे ही नहीं सकता है, तो आप उससे जो मांग रहे हैं ना उससे उसकी हैसियत का योग लगा रहे हैं कि उसकी एक तरीके से हैसियत कितनी होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी परिस्थिति जन्य योग्यता कितनी होगी उस चीज को लेकर के कि कैन यू लैंड में 10 लाख रुपीज, यानी कि आपका पर्पज ये है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं। तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, कैन यूज कर रहे हैं, कैन यू लैंड में 10 लाख रुपीज, क्या आपके पास इतना पैसा है, इस तरीके से आप उसकी योग्यता को देख रहे हैं। यस अगर है तो यस वो कहेगा कि यस मैं दे सकता हूँ, मेरे पास इतना दे कब सकता है, जब उसके पास वो मनी होगी तब वो दे सकता है, यहाँ पर ये वाली बात आती है। या फिर हम बोले कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, एक तरीके से कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो का मतलब यानी कि आपके पास इतना समय है कि आप कल की जो हमारी मीटिंग होने वाली है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, कि आपके पास समय है, ये जानना चाह रहा है वो, आपके पास समय है, यानी कि एक तरीके से उसका परिस्थिति जन्य जो उसकी हाँ परिस्थिति है, क्या उसमें से वो समय निकाल सकता है, क्या वो उतना टाइम दे सकता है कि वो मीटिंग ज्वाइन कर ले, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो। ओके 4 रूल हम कैन के पढ़ चुके हैं, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा मैं आपको रिप्लाई वो बताने वाली हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन, मे एंड कैन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको मे भी पढ़ा दिया और मैंने आपको कैन भी पढ़ा दिया है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मे, देखिएगा, यू मे पार्क योर कार हेयर, इसका क्या मतलब होगा, डिफरेंस पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को। यू मे पार्क योर कार हेयर, आप अपनी कार जो है यहाँ पर पार्क कर सकते हो, यानी कि आप अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हैं, मैं आपको अनुमति देता हूँ। एक तरीके से क्या है, जब आपके सेंटेंस में ये यूज हो कि यू में पार्क योर कार हेयर, इसका मतलब ये है कि आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं हम रिक्वेस्ट के लिए लगाते हैं, अभी बताया था लास्ट उसमें लेक्चर में, और मैं हम परमिशन लेने के लिए भी लगाते हैं कि जब आपको कोई परमिशन दे रहा है, ठीक है, अधिकार ना होते हुए भी, यस दीपिका यस परमिशन दी जाती है वहां पर, तो यू में पार्क योर कार हेयर, वो जो व्यक्ति है मैं यूज करें ना इंग्लिश में, इसको समझ लेना कि वो यहाँ पर परमिशन दे रहा होता है। ओके तो यहाँ पर मे हो जाएगा, लेकिन जहां पर बात कैन की आए तो कैन एज अ राइट यूज होता है आपका, यू कैन पार्क योर कार हेयर, ठीक है, कि आप यहाँ अपनी कार जो है खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका अर्थ यह है कि यहाँ कार खड़ी करना आपका अधिकार है। जहां पे कैन लग जाए ना, यू कैन, यस यू कैन डू दिस, यस यू कैन पार्क योर कार हियर, आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यूज किया, उसने यहाँ पर क्या यूज किया, कैन किया, और कैन यूज किया, इसका मतलब यह है कि उसका उस जगह पर पार्क करना कार का अधिकार बनता है। अधिकार बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा यू में, मतलब एक तरीके से यू हैव राइट टू पार्क हियर करने का। कैन और मे में एक छोटा सा अंतर मैंने आपको बताया, यस राइट हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैन एंड कुड। कैन एंड कुड दोनों का प्रयोग एक तरीके से रिक्वेस्ट हेतु किया जाता है, कैन हो चाहे कुड हो, किस तरीके से यूज किया जाता है, एक तरीके से रिक्वेस्ट के लिए।
एक बात मैंने आपको बताई थी कल कि मे हो या माइट हो, रिक्वेस्ट होती है एक तरीके से वहां पर भी, लेकिन मे के बाद अगर माइट होता है तो माइट का मतलब होता है कि आप मोर, मतलब मोर एक तरीके से हम्बल तरीके से या मोर पोलाइटनेस तरीके से आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से कैन का कुड भी मोर पोलाइटनेस जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? कैन का जो कुड होता है वो मोर पोलाइटनेस यूज करता है। जैसे कैन का वो मे का माइट मोर पोलाइटनेस के लिए यूज होता है, उसी प्रकार से अगर आपको कैन का कैन एज अ पार्ट भी यूज होता है उसका, कैन कुड का, सॉरी, कैन का जो पार्ट होता है वो कुड होता है, वो बात सही अभी पढ़ाऊंगी आगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्या, एक तरीके से जो कैन नॉर्मल चीज के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी मोर पोलाइटनेस की जाहिर जो करता है वो कुड करता है। कुड से मोर पोलाइटनेस जाहिर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला। क्या, कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, एक तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि क्या तुम मुझे, एक तरीके से क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट है आपसे, कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, ओके, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हो? या कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट। देखिए कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, आप मुझे अपना छाता दे सकते हो, लेकिन आपको उससे पोलाइट, क्योंकि पता है कि सामने वाला इतनी आसानी से नहीं देगा, या देगा भी तो आपको एकदम से ऐसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा, आप उससे चाहते हैं कि मैं उससे और ज्यादा पोलाइटनेस तरीके से बात करूं, पोलाइट बोलूं, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे? कुड। क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे कि कुड यू लैंड मी योर सोफा सेट, कि क्या आप मुझे अपना सोफा सेट उधार दे सकते हैं। तो आपने मोर पोलाइटनेस के लिए यहाँ पर क्या यूज किया? क्या यूज किया, जल्दी से बताए? कुड यूज किया। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुड का प्रयोग आपका पास्ट एबिलिटी, कुड का प्रयोग जो है आपका पास्ट एबिलिटी के लिए, ठीक है, एबिलिटी को जाहिर करता है यहाँ पर, किसकी? पास्ट योग्यता को। जैसे कि क्या, पास्ट, पास्ट उसकी मतलब पास्ट में उसका क्या था उसको दिखाता है, जाहिर करता है। तो कुड का प्रयोग किसको व्यक्त करता है? जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। हम बोलते हैं ना, अपने बचपन की बातें करते हैं, जब हम बचपन की बातें करते हैं, हम अपनी पास्ट जो भी हमारी यादें होती है उनको बताते हैं ना, कि मैं ऐसे किया करता था, मैं ऐसे किया करता था, ये वाली बात आती है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पास्ट एबिलिटी को बात व्यक्त करता है। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, कि जब मैं बचपन में था तो मैं क्या करता था, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाया करता था। यानी कि अपने बचपन की वो बात को बता रहा है, पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं पहले ऐसे किया करता था उस चीज को, यानी कि वो ऐसा उस समय पर कर लिया जाता था, उसके पास ऐसी एबिलिटी थी। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि हाँ उसके पास उस समय पर ऐसी एबिलिटी थी, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं? कुड का यूज कर रहे हैं कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, मैं उस समय पर किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता था, यानी कि मेरे पास इतनी एबिलिटी थी। ओके, व्हेन राम वाज यंग, जब राम यंग था, ही वुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर, रिवर को वो पार कर जाता था। ठीक है, क्या कर जाता था? रिवर को वो पार कर जाता था। ओके, कुड, ये बात होगी आपकी, ये रूल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कुड का प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट लगे, क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें कवर करानी है, तो अगर आपको पढ़ाते पढ़ाते कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज मैसेज कर देना, मैं बार बार आपकी मैसेज देख रही हूँ। ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसको रिपीट करा दूंगी आप लोगों के लिए। कुड का प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता यानी नेसेसिटी, क्षमता, बोले एबिलिटी के संदर्भ में इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे कि क्या, कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ। हाँ यस, अगर हम बात करते हैं कि कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि क्या आप अपने आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। ओके, क्या एक तरीके से एबिलिटी, क्षमता की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, किसकी? क्षमता की, एक तरीके से। तो कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ, आप में इतनी क्षमता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना बिजनेस खुद चला लेंगे। यस, मेरे पास है, आई कैन, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ। ओके, कुड यू गेट अनदर जॉब, अनदर जॉब में क्या बात हो गई कि आप किस चीज की आवश्यकता है उसको, नेसेसिटी, आवश्यकता की बात आ गई है। कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या आपको किसी अनदर जॉब की, और एक तरीके से क्या है यहाँ पर, नेसेसिटी, आवश्यकता है कि कुड यू गेट द अनदर जॉब, आपको क्या मिली? अनदर जॉब मिली, एक तरीके से ये वाली बात हो जाएगी अनदर जॉब के लिए। यस, ये वाली बात हो गई। कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी वास्ट पॉसिबिलिटी, क्या करता है ये आपका, एक तरीके से किसको व्यक्त करता है? ये आपका पास्ट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। ओके,
व्यक्त करता है जो पूर्ण नहीं हुई है, जो पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है, पूर्ण नहीं हुई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हु कुड हैव caught द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, इसका मतलब यहाँ पर ऐसी संभावना को व्यक्त किया जा रहा है कुड में, ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी होती है, उसको व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? ऐसी पॉसिबिलिटी जो उस समय पर व्यक्त, जो कंप्लीट नहीं हुई है, जो पूर्ण नहीं हुई है। जैसे कि क्या, ही कुड हैव caught द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि वो ट्रेन पकड़ लेता अगर उसने क्या की होती, इफ ही हैड हरीड मतलब उसने जल्दी की होती। तो क्या कर सकता था? जल्दी की नहीं, यानी कि संभावना थी उसके पास, वो पूरी हुई नहीं है, तो तब आप वहां पे क्या यूज करेंगे? तब आप वहां पर कुड का यूज करेंगे। ओके, तो ही कुड हैव caught द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, अगर उसने जल्दी की होती तो वो अपनी ट्रेन पकड़ सकता था, बट वो काम आपका पूरा नहीं हुआ है। ओके, कैन के पास्ट टेंस के रूप में भी कुड का प्रयोग होता है, मैं आपको ये वाली बात बता चुकी थी, लेकिन इससे भी आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बट ही डिडंट कैच द ट्रेन, क्योंकि उसने जल्दी की नहीं तो वो उसने ट्रेन भी नहीं कैच की। जैसे कि हम बात करते हैं कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, बिल्कुल। तो रमेश टोल्ड मी दैट ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला। अब हम उसकी पास्ट की बात कर रहे हैं कि रमेश ने बताया था मुझसे, क्या बताया था? कि हु कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला, उसने क्या किया है? उसको क्या किया था? अम्ब्रेला उधार दिया था। ही कुड लैंड मी, दे एक तरीके से ही कुड लैंड मी हिज अम्ब्रेला, अपना अम्ब्रेला उधार दिया था, ये वाली बात हो गई। अब आपकी एक और बात आती है, जो कैन जो यूज होता है हमारा, सॉरी कुड जो यूज होता है वो अनरियल कंडीशंस में भी होता है, यानी कि काल्पनिक। कहां पर होता है आपका? काल्पनिक में होता है। काल्पनिक अनरियल कंडीशंस में कुड का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। अगर हम बात करें, जैसे कि हम यूज भी करते हैं कि इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड अ टेम्पल, यहाँ पर काल्पनिक नहीं है, रियल नहीं है, कैसी है यहाँ पर? अनरियल। रियल के लिए बात नहीं हो रही यहाँ पर, अनरियल के लिए बात हो रही है। कैसे रियल के बात, अनरियल के लिए बात हो रही है? ये बात आती है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं क्या करता? मंदिर बनवाता। ये सीमा, मैं क्या बनवाता? मंदिर बनवाता। लेकिन क्या मंदिर बनवाया? नहीं बनवाया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो क्योंकि ये खुद ही काल्पनिक उसमें बात कर रहा है। इफ आई कह रहा है, इफ मतलब यदि मेरे पास होता, इसीलिए कह रहा है कि इफ आई हैड मोर मनी, मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं क्या करवाता? मैं एक टेम्पल बनवाता। तो यहाँ पर जो कुड यूज हो रहा है वो ऐसी कंडीशंस के लिए हो रहा है जो आपका अनरियल है, काल्पनिक नहीं है, या वो सॉरी जो आपका काल्पनिक है। ऐसी हम बात करेंगे, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास क्या होते? विंग्स होते, मेरे पास पंख होते, आई कुड फ्लाई टू हिमालय, मैं कहाँ उड़ जाता? मैं हिमालय को उड़ जाता। तो क्या हिमालय को उड़ा? नो। क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? पंख नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये नहीं यूज हो रहा है। ये कैसी घटनाएं हैं सारी हमारी, जो हम सोचते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो आज मैं शहर में होता, आज मैं बाहर होता, आज मैं जॉब कर रहा होता, आज मैं बिजनेस कर रहा होता। तो सब ये हमारी कैसी कंडीशंस होती है? अनरियल होती है। और हम उसमें क्या यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं कंडीशंस को व्यक्त करते हुए, कि काश आज मेरा एग्जाम क्लियर हुआ होता तो मैं वहां होता, मेरी पोस्टिंग वहां पे होती। ये हमारी क्या होती है? कंडीशंस होती है, वो भी अनरियल। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। मुझे पहले इतना बताया, यहाँ तक नहीं हुआ है, कोई सा पॉइंट नहीं समझ में आया है तो मैं उसको फिर से बताऊंगी। क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, शुड वुड का प्रयोग यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, पहले तो आपका मैसेज देख लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुझे बस ये बताइएगा, शुड का एक यूज बताओ जल्दी से। शुड का यूज किस लिए होता है? जल्दी से बताओ, तब दिखाऊंगी आगे का। शुड का यूज एक बताइएगा, किस लिए यूज होता है शुड का? जल्दी से बताएं, पढ़ाती हूँ आगे, पहले इससे बताएं, मैसेज करें। शुड का आप किसी पर्पज के लिए जानते हो? एक यूज बता सकते हैं कि किस लिए होता है स्पेसिफिक? चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, यस रोहित, दीपिका, कामना, यस वेरी गुड। तो देखिएगा हम यहाँ पर शुड का यूज करेंगे, तो शुड का प्रयोग ड्यूटी,
यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बोले तो कर्तव्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो दायित्व, और एडवाइस बोले तो सलाह। और या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, और एक्सपेक्टेशन मतलब होता है आशा, और प्रिजम्पशंस हम पढ़ते हैं ये लो वाले स्टूडेंट्स, तो पूर्व अनुमान। यस, एंड मोरल ऑब्लिगेशंस को बोलते हैं हम नैतिक दायित्व। ये इंग्लिश हिंदी वालों के दोनों के लिए बहुत आसान, मेरे खुद के अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, जिससे कि आपको चीजें आराम से, अगर ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना, तो आपको तो भी इंग्लिश समझ में आ जाएगी। जिसका आप लोग बहुत डर लगता है आप लोगों को, वैसा नहीं होगा। ठीक है, माइल्ड कमांड का मतलब होता है नर्म आदेश, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों ही चीज यूज की गई है, को व्यक्त करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, पहले ये बताएं इसके बारे में कि अगर आपसे पूछे कि शुड का यूज कहाँ पर होता है, तो जितनी सारी मैंने बातें लिखी आपके सामने वो सब में यूज किया जाता है आपका शुड। और ओके, क्लियर हुआ आपको? ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, प्रिजम्पशंस, मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, या माइल्ड कमांड, इन सब के लिए हमारा शुड का प्रयोग होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का आपको पालन करना चाहिए। आपको गरीबों, एक ये क्या होना कि अपने मतलब पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना हमारा एक मोरल ऑब्लिगेशन है, हमें करना चाहिए। कोई नहीं करता तो ये वो तो है नहीं कि नहीं, आप, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि लोगों को करना होता है। जैसे कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये क्या होता है, एक उनसे उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। और हम ये कहते हैं ना कि अभी मैं आपको बोलूं, आप लोगों को एक एडवाइस देना चाह रही हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में पास होना है। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, यू शुड वर्क हार्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उन सब में हम क्या यूज करते हैं, उन सब में हम शुड यूज करते हैं। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मोरल ऑब्लिगेशंस। द रिच शुड हेल्प द पुअर। जब दा लग जाता है ना तो पूरी कम्युनिटी बन जाती है। पुअर के सामने लग गया दा, और रिच के सामने भी दा लग गया, दा लगते ही हो जाता है, पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है वहां पर, पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं। तो एक एक्सपेक्टेशन हो गई। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन काम करना चाहिए, कठिन वर्क करना चाहिए, अपनी पढ़ाई वगैरह जो भी कुछ है, एक तरीके से ये एडवाइस हो गई। या फिर यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, एक तरीके से तुम्हें हर रोज का अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये हमारी कैसी हो गई है, माइल्ड कमांड हो गई है, एक विनम्र आदेश हो गया कि आपको अपना काम हर रोज कंप्लीट कर लेना चाहिए, आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टाइम, जो आपको काम दिया गया वो करना चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? आपको शुड का यूज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग। जब आप कंडीशनल सेंटेंस अगर हम मैं पढ़ाऊंगी तो तब बताऊंगी, बस एक रूल पढ़ लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट यूज है, जैसे कि हम बात करें मूव फास्ट, लेफ्ट यू शुड मिस द बस, यानी कि जल्दी चलो, जल्दी क्यों चलो, जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए। ठीक है, तो वहां पर हम एक तरीके से कौन सा सेंटेंस है, जल्दी चलना, या एक तरीके से जल्दी चलना और बस को पकड़ना। यहाँ पर यही वाली बात है कि जल्दी चलोगे तो तुम्हें बस मिल जाएगी। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट का यूज किया जा रहा है, और लेस्ट में हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। ओके, कि मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, अदरवाइज आप मिस कर दोगे क्या, ट्रेन। लेस्ट का अगर हम बात करते हैं, लेस्ट का मीनिंग होता है कि कहीं ऐसा ना हो, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस निकल जाए, जल्दी निकलो घर से कहीं तुम्हारी ट्रेन ना छूट जाए, हम यूज करते हैं ना जल्दी से। यस, लेट्स यूज, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? लेट्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कहीं ऐसा ना हो, बोलते हैं हम बहुत कि पढ़ाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एग्जाम बेकार हो जाए। ठीक है, कहीं आपका एग्जाम खराब ना हो जाए, इसलिए बहुत सारी पढ़ाई कर लो। ओके, कहीं ऐसा ना हो कि, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह उस रूप में नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो आप परफेक्ट टेंस में किस चीज का यूज करेंगे, वहां पर परफेक्ट टेंस में शुड का यूज करेंगे। ओके, शुड का यूज करेंगे वहां पर, कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस। यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है किसकी, जो किया जाना चाहिए था बट किया नहीं गया। जैसे कि ही, वो एग्जाम्पल है आपका सॉरी, एग्जाम्पल है आपका ये, कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, उसको क्या करना चाहिए था, मॉर्निंग बस से निकल जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। ठीक है, नहीं गया, तब ये बात बोली जा रही है कि उसे सुबह की बस से चला, अगर ये चला जाता तो क्या हम उसको ऐसे बोलते कि उसे सुबह की बस से चला जाना चाहिए था, नहीं बोलते ना, वो नहीं गया, तभी तो हम ऐसे बोलते हैं। हम बोल भी देते अपने घर में कि तुम्हें ये काम ऐसे कर लेना चाहिए था,
क्यों, कब बोलते हैं, जब उसने वो काम ऐसे नहीं किया जाता, किया था जिस मैनर में बताया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज करते हैं शुड। ओके, यू शुड मतलब ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, वो उसको मॉर्निंग बस से, सुबह की बस से निकल जाना चाहिए था, बट वो निकला नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, शुड यूज किया है। एक आपका आता है, नई मॉडल्स आएंगी, मस्ट आएगा, नीड आएगा, डेयर आएगा, यूज टू, ought टू, ये आगे पढ़ाऊंगी। आज मैं आपको मस्ट और नीड ये पढ़ा देती हूँ। ओके, पहले एक बार फिर से मैसेज कर दो कि यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अभी, क्योंकि साथ साथ बताती जाऊंगी तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अदरवाइज पढ़ के आना, कल भी बता दूंगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिएगा, बात करेंगे हम यहाँ पर। थैंक यू सो मच। चलिए बातें करें हम आगे की। देखिएगा, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम दोनों प्रकार के एक्शन में किया जा सकता है। मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है। मस्ट का प्रयोग कमांड, देखो मस्ट वर्ड जहां लिखा होता है तो आपको पता होता है कि ये हमें करना होगा। मस्ट है मतलब मैंडेटरी वाली बात आ जाती है। मस्ट में होता है, में ये सब तो ये है कि आप करें या ना करें, लेकिन मस्ट में अगर लिखा है तो मस्ट मतलब आपको ये काम करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बोलूँ यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये आपकी मर्जी है, बट मैं बोलूँ यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आपको करनी ही पड़ेगी अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट, ये वाली बात, या ओबे माननी पड़ेगी। मस्ट में अगर हम बात करते हैं, मस्ट का प्रयोग कमांड, कंपल्सन, कमांड निर्देश को बोलते हैं, कमांड दबाव को बोलते हैं, ऑर्डर बोले तो आदेश का भाव दर्शाता है। बात समझ में आई, मस्ट किस किस चीज के लिए यूज होता है, ये वाली बात हो गई कि सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। सोल्जर्स अपने एक तरीके से आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि सोल्जर्स के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं होती। सोल्जर्स को अपने अपने मतलब जो सीनियर्स होते हैं उनके ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। जब आपके पास ऑप्शन ना हो ना करने का, तो वहां पे मस्ट होता है कि आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि क्या, कि सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, सोल्जर्स को ओबे करना ही पड़ेगा, मतलब मानना ही पड़ेगा अपने सीनियर्स के आदेश को बिना किसी क्वेश्चंस के। तो आपने वहां पर यूज किया कौन सी मॉडल, मस्ट यूज किया है। ओके, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको ऐसे ही काम करना है जैसे बताया गया। अगर मैं आपको बोलूं कि 15 तक आपको क्वेश्चंस पढ़ के आने हैं, तो आपको 15 तक ही ऐसे ही पढ़ के आने हैं जिस तरीके से मैंने बोला। अगर मैं बोलूं यू मस्ट डू इट, आपको ये करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जैसे आपको बोला गया था आपको ऐसे ही करना था, तो आपने यूज किया मस्ट का। मस्ट से हमारी मोरल ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी व्यक्त होता है। क्या होता है मस्ट से, मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन भी व्यक्त होता है। जैसे कि क्या, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, इसका क्या मतलब हो जाएगा अगर हम बात करें कि यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, यानी कि आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए जब भी उसको जरूरत पड़े, या जरूरत में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ओके, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड। नेक्स्ट रूल देखेंगे, मस्ट से हमारा सो होता है नेसेसिटी, जरूरत, अर्जेंसी बोले तो आवश्यकता, या फिर सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन का मतलब होता है कि परिस्थितियों का, परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर उस चीज का दबाव है, तो जब व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आई मस्ट लीव नाउ, अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, आई मे मिस द ट्रेन, इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर परिस्थिति जननी है, दबाव है उसका, या नेसेसिटी है, या अर्जेंसी है। कैसी, कि अगर अभी होता है ना कि सपोज करो कि 4:15 बजे आपकी ट्रेन है, ओके, और आपको आधा घंटा लगता है, तो आपको हर हाल में 3:30 बजे घर से निकलना ही पड़ेगा। अदरवाइज 3:30 बजे, क्योंकि पता 10-15 मिनट तो वैसे भी हो जाएगी, कि अगर मैं 3:30 बजे नहीं निकला और 4 बजे की ट्रेन है, आधा घंटा आपको लगता भी है पहुंचने में, अगर आप आधे घंटे में नहीं निकले तो हर हाल में आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अब हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। अब हम और किसी का वेट नहीं कर सकते, अगर हमने किसी का वेट किया तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि तो परिस्थिति ने दबाव बनाया, आवश्यकता ऐसी पड़ी, तो हम वहां पर यूज करते हैं मस्ट, यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मस्ट। जैसे कि आई मस्ट लीव नाउ, मुझे यहाँ पर अभी निकलना चाहिए, निकलना पड़ेगा, एक तरीके से निकलना चाहिए। अगर मैं नहीं निकला, अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, मैं अपनी ट्रेन मिस कर दूंगा। ठीक है,
मस्ट नोट का प्रयोग प्रोहिबिशन या एम्फेटिक एडवाइस के लिए भी किया जाता है। मस्ट नोट कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दिस, या कुछ भी इस तरीके से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज को बिल्कुल मना कर दें, एक तो होता है कि मर्जी कर भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन हम बोले कि नहीं आपको ये करना ही नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, आपको अपनी क्लास मिस करनी ही नहीं है, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस। ओके, यू मस्ट नॉट टॉक टू दैट फेलो, आपको अपने दोस्त फेलो से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मस्ट नॉट बता दिया, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अपने उस दोस्त से बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल मना कर दिया है, तो वहां पर वो पेरेंट्स बोलेंगे मस्ट नॉट टॉक टू, ठीक है, कि तुम्हें उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मस्ट से हमारी क्या शो होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या आपका लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी भी संभावना होता है और लाइकलीहुड भी एक तरीके से संभावना को ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हम बात करें क्या, सी मस्ट बी 80 नाउ, सी मस्ट बी 80 नाउ का मतलब हो गया है कि वो अब हर हाल में, हमें जहां तक कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो 80 साल की है अब, सी मस्ट बी 80 नाउ, वो अब 80 साल की है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कैसी है, 100% या 90% हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। 90% 95% की प्रोबेबिलिटी को हम मस्ट में यूज करते हैं। मस्ट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग भूतकाल के किसी कार्य होने की प्रबल संभावना को भी बात करता है, जैसे कि क्या, कि वी मस्ट हैव पास द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस में भूतकाल में किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना कि आगे वो काम होगा ही, प्रबल संभावना उस चीज की है। जैसे कि हम बात करें, वी मस्ट हैव पास द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टेस्ट पास करना है, ठीक है। एक तरीके से हमारी ये कैसी हो गई, हमारी ये प्रबल संभावना हो गई है, तो हम वहां पर किस चीज का यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट आपका कंप्लीट होता है, देन अब आपका आता है नीड। मस्ट तक किसी को कोई डाउट हो किसी रूल में तो बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। आई थिंक मस्ट क्लियर हुआ आप लोगों को। कोई रूल आप दोबारा पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, अदरवाइज पढ़ के आना, कल बता सकती हूँ क्लास में। ओके, थैंक यू। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। नीड, नीड देखो हम आवश्यकता के लिए नीड यूज करते हैं। ओके, तो आप बता सकते, नीड हो गया यहाँ पर, तो नीड में हम क्या चीज करेंगे, नीड का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब एवं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों की तरह, नीड हमारे आवश्यकता के लिए भी यूज होता है लेकिन मॉडल की तरह भी यूज होता है, दोनों की तरह किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम सेमी मॉडल भी बोलते हैं और मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं, कि दोनों तरीके से यूज होता है ये, ठीक है, मॉडल्स की तरह भी और हमारी सिंपल जब हम इसको आवश्यकता के लिए यूज करते हैं तो भी हम नीड का यूज करते हैं। मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग सामान्यतः इंटरोगेटिव एंड निगेटिव वाक्य में किया जाता है। जो मॉडल होता है नीड, उसका हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम एक तरीके से, क्या हम एक तरीके से यूज करते हैं फॉर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, निगेटिव मतलब किसी चीज के लिए मना करना कि नहीं ये चीज नहीं करनी है, तो वहां पर निगेटिव भी होता है। ओके, जैसे कि क्या, ही नीड नॉट टॉक टू हर, इसका मतलब हिंदी में जल्दी से बताओ क्या होगा, ही नीड नॉट टॉक टू हर, मैसेज करो जल्दी, he need not talk to her, you did need not wear a tie, दोनों का मतलब बता दो हिंदी में फटाफट। सीमा बताओ क्या पूछना है, हाँ बताइए जल्दी से। हाँ, यू नीड नॉट टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मना कर दिया ना, निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज हो गया ना, यहाँ पे भी बताया था मैंने कि निगेटिव के लिए भी हो सकता है, तो यू नीड नॉट टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता, ओके ठीक है, आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वियर अ टाई, तुम्हें आवश्यकता नहीं है किस चीज की, तुम्हें टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने निगेटिव के लिए यहाँ पे ये यूज किया है। ओके, यस वेरी गुड दीपिका, यस ठीक है, तो यू नीड नॉट वियर अ टाई। या अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में नीड नॉट का प्रयोग ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो वास्तव में तरीके से क्या वास्तव में नहीं किया जाना ही उचित था। अगर हम बात करते हैं नीड नॉट का जो मतलब होता है, नीड नॉट का आवश्यक नहीं होना या जरूरत नहीं होना, जहां पर हम नीड नॉट लगा दे, यस
यहाँ पर हम नीड नोट लगा दे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इससे बात करने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें इस काम को करने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, तो समझ लेना वहां पे हम नीड नोट का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम बात करें, ही नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल ऐसे, उसको इतनी डिटेल में ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी ऐसे लिखा वो बात सही है, बट इतने उसको इतने डिटेल में ऐसे लिखने की कोई भी आवश्यकता वहां पर नहीं थी। ओके, ही नीड नॉट हैव रिटन सच अ डिटेल ऐसे, इतना डिटेल में ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। बात होती है ना कि इतने की क्या जरूरत है, 5 नंबर की चीज, नंबर के उसमें तुमने इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, नंबर तो 5 ही मिलने हैं, तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, नीड नॉट। ओके, प्रिंसिपल वर्ब की तरह प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। प्रिंसिपल वर्ब की तरह कैसे यूज होगा, अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब की तरह होता है कि आई डू नॉट नीड योर एडवाइस इन द मैटर। आई डू नॉट तो यहाँ पर हमारा हो गया एक तरीके से, क्या हम उसको मना करने के लिए नीड नॉट नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, नीड हमारा यहाँ पर आवश्यकता के लिए यूज हो रहा है। किस चीज के लिए हो रहा है, आवश्यकता के लिए, कि आई डोंट नीड योर एडवाइस इन द मैटर, कि मुझे तुम्हारे इस मैटर में एक तरीके से तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड योर एडवाइस इन द मैटर, यहाँ पर हमारा ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह हो रहा है, आवश्यकता के लिए यूज हो रहा है। यस, इसीलिए ओके, तो ये मॉडल हमारा किस प्रकार से प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा, डू यू नीड माई हेल्प मतलब कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, आपको आवश्यकता है मेरी हेल्प की। यस, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस तरीके से हम इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। मॉडल की तरह समझा दिया मैंने और मेन वर्ब दोनों की तरह इसको समझा दिया है। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कल आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के आना, और अगर हो जाए कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछेगा। ओके, थैंक यू। अरे रिकॉर्डिंग तो बंद करते हैं।